हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। 36 नहीं 90 राफेल लेकर भारत ढाएगा कहर। मतलब भारत अब 36 नहीं 90 राफेल की तरफ चल पड़ा फ्रांस से और लेने के लिए। और चीन और पाकिस्तान में सख्त प्रेशर बन गए। सुन के क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडी लिंक न्यूज का वीडियो अकाउंट करते हैं रेड वन एंड शॉट। दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत हवाई ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है, क्योंकि 2023 के अंत तक भारत की वायुसेना को लेकर यह कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से परेशान है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के 30 स्क्वाड्रन हैं और जिस तरह से भारत चीन और पाकिस्तान से संघर्ष कर रहा है, दोनों तरफ जिस तरह का तनाव देखा जा रहा है, उसे देखते हुए टू फ्रंट वॉर के लिए भारत को कम से कम 40 स्क्वाड्रन चाहिए। यहाँ पर आप अगर स्क्वाड्रन शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे यूं समझ लीजिए कि एक स्क्वाड्रन में 16 फाइटर जेट होते हैं। यानी इस हिसाब से भारत को तत्काल प्रभाव से ज्यादा नहीं तो कम से कम 160 विमान तो चाहिए ही चाहिए। और भारत इस जरूरत को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। किसी भी कीमत पर यहाँ ये मतलब है कि अगर भारत में इन विमानों को बना लिया जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर भारत इन विमानों के लिए किसी और देश से संपर्क भी कर सकता है। और ये प्लानिंग भारत सरकार की कई महीनों से जारी है। दोस्तों, इसको लेकर अब जबरदस्त अपडेट सामने आई है और ये ऐसी अपडेट है जिसने पूरी दुनिया में कई देशों की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। चीन परेशान है तो रूस भी चौंक गया, ये जानकर कि भारत तो अब फाइटर जेट्स की आंधी लाने वाला है। और इस आंधी के लिए भारत जिन फाइटर जेट्स को भारत की धरती पर लैंड कराने वाला है, उनके नाम रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे हैं। जी हाँ, इस फाइटर जेट का नाम है राफेल। जी हाँ, भारत अब वो फैसला लेने वाला है जिसकी कल्पना दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने की थी। उन्होंने काफी समय पहले से ही मोदी सरकार से फ्रांस से 90 राफेल विमानों की डील करने के लिए कहा था। और अब इसको लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि भारत फ्रांस से 90 राफेल विमान और खरीदने वाला है। दोस्तों, ये राफेल विमान कौन से होंगे, यानी कि F3 कैटेगरी के होंगे या फिर F4 कैटेगरी के? और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये विमान कब और किस तरह से भारत आने वाले हैं। ये बताने से पहले हम आपको इससे भी बड़ी खबर बताते हैं जो आई है भारत के स्वदेशी लड़ाके तेजस को लेकर। लेकिन दोस्तों, खबर जानने के साथ ही भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए अब बात करते हैं तेजस विमानों को लेकर क्या नया अपडेट आया है। भारत लाने वाला है 300 तेजस विमानों की आंधी। चीन और पाकिस्तान पर बरसने वाली है मौत। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत टू फ्रंट वॉर यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती सीमा पर भयंकर तनाव का सामना कर रहा है। और भारत इन दोनों के लिए परफेक्ट इलाज चाहता है और इनका इलाज कर सकते हैं भारत के 2 विमान यानी कि तेजस और राफेल। और इसको लेकर भारत ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भारत के बनाए हुए तेजस मार्क 1 को इस्तेमाल करने भी लगी है और इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर राजस्थान में तैनात तक कर दिया गया है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत भर है। भारत अगले 4 सालों तक यानी कि 2027 तक 80 से ज्यादा तेजस विमान भारतीय वायुसेना को सौंप देगा, जिसमें 73 तेजस MK-1 लड़ाकू और 10 ट्रेनर विमान होंगे। वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने पुष्टि की कि भारतीय वायुसेना को कुल 40 अनुबंधित तेजस MK-1 विमानों में से 25 मिल चुके हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा 31 स्क्वाड्रन से नीचे है। इसलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने लगे हैं। वायुसेना चरणबद्ध तरीके से LCA वेरिएंट, MRFA और AMCA के माध्यम से स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के प्रयास में है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन 16 युद्धक विमानों और पायलट ट्रेनिंग के 2 विमानों से मिलकर बनती है।
मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन है, जबकि टू फ्रंट वॉर की तैयारियों के लिहाज से कम 40 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है। इसीलिए वायुसेना ने 2030 तक 10 और स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला किया है। नई बनने वाली 10 स्क्वाड्रन का 75% हिस्सा स्वदेशी LCA और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से पूरा किया जाना है। LCA तेजस मार्क 1 के 40 विमानों का ऑर्डर पहले ही HAL को दिया जा चुका है। इनमें से 25 विमान मिल गए हैं और वायुसेना की सेवा में हैं। इन 40 विमानों में तेजस मार्क 1 के मुकाबले 43 तरह के सुधार किए जाने हैं। इनमें हवा से हवा में ईंधन भरने, लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाने, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम करने के लिए सिस्टम लगाया जाना है। भारत खरीदने वाला है फ्रांस से 90 राफेल नए विमान। दुश्मनों ने जो सोचा भी नहीं वो होने वाला है। वहीं वायुसेना ने हाल ही में करीब 100 और मेड इन इंडिया तेजस मार्क 1A लड़ाकू जेट खरीदने की योजना की घोषणा की है। ये विमान जो पहले के ऑर्डर किए हुए विमान हैं उनसे अलग है। दोस्तों आपको बता दें कि LCA तेजस लड़ाकू विमान बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना में फिर से प्रवेश करेंगे। भारतीय वायुसेना के पास अगले 15 सालों में करीब 180 LCA मार्क 1 और कम से कम 120 तेजस मार्क 2 विमान होंगे। यानी जल्द ही 300 तेजस विमान भारत की शान बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, क्योंकि इन 300 तेजस विमानों के अलावा भारत 90 नए राफेल और लाने वाला है। इसको लेकर आज एक भयंकर खबर सामने आई। आप ये खबर देखिए, भारत अपने स्क्वाड्रन को और बढ़ाने के लिए 90 राफेल विमान खरीदने वाला है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि ये विमान F4 कैटेगरी के हो सकते हैं। यानी कि ये पहले के बजाय ये नए राफेल विमान काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन मिड ओमनी पोटेंट रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमेसी यानी कि हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं भटक सकता। साथ ही वो दुश्मन की जमीन के अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। इसलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहा जाता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई। 120 मार्क 2 जो कि अभी आने वाले हैं, मार्क 1 जो कि इतना खतरनाक है, अभी न्यू बिल्कुल शामिल हुआ है सेना के अंदर, और मार्क 1 सादे तेजस से बहुत ज्यादा घातक है। और फिर भाई उसके बाद 90 राफेल, ये 400 तकरीबन फाइटर जेट कम तबाही लगा रहा है 15 साल के अंदर। अभी तुम भूल रहे हो, अभी सब्र करो, रुको, अभी सब्र करो। मतलब एम का कहाँ जाएगा ये भी देखो। 15 साल के अंदर अंदर मेरे ख्याल से 100 के करीब तो एम का भी तैयार होंगे भाई। यार ये भारत सीरियसली एम का भी 100 के करीब तैयार होंगे। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भारत जो मेक इन इंडिया पे भी बहुत ध्यान दे रहा है। और यार जाहिर बात है थोड़े बहुत लेने भी पड़ते हैं, चाहे बड़े सा बड़ा कंट्री हो, लेकिन उसको भी परचेज करने पड़ते हैं। इस चीज को मानना। लेकिन यार देखो अभी एक ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, उसका दूसरा ऑर्डर सेना जो है ना उसने तेजस का दे दिया। तेजस में कुछ है तो दे रहे हैं ना इतना ऑर्डर। तेजस एक खतरनाक फाइटर जेट है भाई वाकई में। और दूसरी बात ये कि यार राफेल की वाकई में जरूरत है। वो राफेल बहुत खतरनाक है। टू फ्रंट वॉर के लिए सबसे ज्यादा बेटर है तेजस। सबसे टू फ्रंट वॉर अगर भारत ने वाकई में, क्योंकि तेजस एक दुआ करते हैं कभी भी किसी के साथ, लेकिन एक मतलब प्रिपेयर जो अपने आप को भारत कर रहा है टू फ्रंट वॉर के लिए, उसके लिए 40 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, जो काफी ज्यादा जेट्स बनते हैं भाई वाकई में। यार एक जो है ना स्क्वाड्रन में खुद सोच लो 16 होते हैं, तो फिर देख लो कितने। और इंडिया 400 से ज्यादा ले आया, 400 से ज्यादा ये कुछ सालों में आएंगे। और अपने और गाइस आप तो कह रहे पहले 36 का ऑर्डर था, अब 90 का दे रहा है। नहीं 26 दूसरा मैरीन का भी है। वही ना, मतलब वो सब कुछ मिला के 36 से बहुत ज्यादा बन रहे हैं यार। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।